आप सबको मेरा प्रणाम। ओम साई राम। मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में बताऊंगा कि साईं बाबा का मेरे जीवन में कैसे आगमन हुआ, या मैं ऐसे कहूँ कि साईं बाबा ने मेरे लिए अपने द्वार कैसे खोले और मुझे अपने परिवार में कैसे शामिल किया। ये एक मेरे लिए तो सबसे अच्छी घटना थी। मैंने आपको बताया मैं टूरिंग जॉब ज़्यादा करता था। जब टूर करता मैं तो काफ़ी लोगों से मुलाकात होती मेरी। और एक दिन की बात है कि जब मैं ड्राइव करके किस्मों में था और मैं किसी पेट्रोल स्टेशन से मुझे पेट्रोल भरवाना था, तो उस टाइम मेरी गाड़ी में साईं बाबा के कुछ भजन की सीडी चल रही थी जो मुझे किसी ने दी थी। और उससे पहले मुझे साईं बाबा के बारे में कुछ पता नहीं था। तो जब वो सीडी चल रही थी तो उसी समय वो जो पेट्रोल पंप, जिसका नाम भी साईं पेट्रोल पंप था, उनके जो मालिक हैं मेरे पास आए और पूछे आप साईं भक्त हो गया? तो मैंने कहा नहीं, मैं साईं भक्त नहीं हूँ, मुझे नहीं मालूम साईं कौन है। किसी ने मुझे सीडी दी थी तो मैं चला रहा हूँ, भजन सुन रहा हूँ मैं। तो उन्होंने कहा कि आपको साईं बाबा के बारे में जानना चाहिए। मैंने कहा ठीक है। तो उनका नाम अश्विन, उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया मुझे। उनका नाम है अश्विन भाई मूल जी गोवा। सच ए नाइस पर्सनैलिटी, उनकी फैमिली बहुत अच्छी है एंड उनका जो लोगों के प्रति प्रेम है, सच ए ग्रेट पर्सन जो मैंने कभी नहीं देखा। अश्विन भाई थैंक यू सो मच। तो उन्होंने अश्विन भाई ने मुझे बताया कि नपुर में एक जगह है जहाँ पे बाबा का घर के अंदर मंदिर है, उसमें मेरेकल होते हैं। तो मेरा इच्छा हुई मैं जाके देखूं कैसे मेरेकल होते हैं। उन्होंने बताया कि बाबा के फोटो में से विभूति निकलती है और कहीं मूर्ति जिसमें तेल निकलता है। तो मैंने कहा क्यों ना जाके देखा जाए। तो मैंने उनसे वहाँ का कॉन्टेक्ट लिया और मैं नकुर पहुँच गया। नकुर पहुँच के मैं वो उन जिनके घर में वो मेरेकल होते हैं, मैं वहाँ गया और उन लोगों ने मेरा बहुत सत्कार किया। और मुझे मैंने उनको बताया कि मुझे आपके बारे में हमारे जो मित्र हैं, जो मेरे मित्र बन गए, उन्होंने मुझे बताया कि मैं आपके यहाँ आऊँ, बाबा के दर्शन करूँ मैं। तो नाइस फैमिली, उनका नाम कंचन बेन शाह और सच ए ब्यूटीफुल फैमिली, वो मुझे घर के अंदर लेके गए। तो जब हम घर में एंटर कर रहे थे, उनके बाबा की मैंने फोटो देखी। फोटो के ऊपर बाबा विभूति थी, जिस विभूति और पूरा शरीर विभूति से ढका हुआ, बाल भी ढके हुए, केवल उनका चेहरा देख पाते थे। और दीवारों पे लिखा हुआ था, बाबा के श्लोक लिखे हुए थे, कुछ अच्छे से शब्द लिखे हुए थे, जैसे कि स्टार्ट योर डे विद लव, फील योर डे विद लव, एंड योर डे विद लव। सच ए ब्यूटीफुल वर्डिंग है। तो फिर मुझे वो मेन मंदिर के अंदर लेके गए। वहाँ मैंने देखा कि सभी धर्मों की अलग अलग मूर्तियाँ, दीवारों पे तस्वीरें रखी हुई थी और प्लेटफॉर्म पे बाबा की मूर्ति रखी हुई थी। बड़ी मूर्ति थी, शंकर भगवान की मूर्ति थी, एक बाबा की छोटी मूर्ति थी, उसके नीचे प्लेट थी और बाबा की जो मूर्ति पूरी विभूति से भरी हुई थी। और मैंने एक शंकर भगवान की मूर्ति देखी जिसमें आधा सिंदूर था, आधा विभूति भरी हुई थी, जैसे कि पार्वती और शंकर का होता है ना, जैसे अपने यहाँ। तो वैसा देखा। फिर मैंने देखा कि बाबा के वहाँ नीचे एक ग्राउंड पे बाबा की पादुकाएं थी बनी हुई और फुट स्टेप्स थे बाबा के, और उस पर वो जो सिंदूर से बने हुए थे, उसके ऊपर कुछ जैसे बोलते हैं ना, जैसे क्या बोलते हैं, ड्राई फ्रूट्स रखे हुए थे, कुछ फ्लावर्स थे और अलग अलग डिफरेंट कलर की विभूति थी। तो मैंने जब देखा मैं खुद चकित रह गया, ये कैसे होता है। तो मैंने उनसे पूछा कि ये कैसे होता है। तो बोलते हैं कि हमें कुछ नहीं, हम तो फिर बाबा का नाम लेते हैं और बाबा जब भी देखते हैं वो देखते कभी विभूति आ गई है, कभी देखते हैं तेल आ गया है। तो ये जो प्रसाद आता है बाबा का, तो हम लोग जो आते हैं, सेवक आते हैं, जो भक्तगण आते हैं, जो देखना जैसे आप जैसे लोग आते हैं, तो हम उनको देते हैं ताकि सबका भला हो। मैंने ये भी देखा कि हनुमान की एक बहुत बड़ी एक आइडल थी और उस आइडल में से तेल निकल रहा था। उसे नीचे पॉट था, उसमें से तेल भरते थे वो लोग। और सच ए वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर मी, आई नेवर सीन बिफोर माई लाइफ। तो मेरे मन में भी जागृत हुई कि ये सब कैसे होता है, मेरे घर में भी हो सकता है कैसा। ओबियसली मन में ऐसी इच्छा होती ना। तो ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे क्या हुआ। सबसे पहले मैं अश्विन भाई और उनकी फैमिली को बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे बाबा की ओर एक स्टेप, जैसे बोलते भगवान, तो मेरी एक कदम आगे बढ़ा, मैं तेरी ओर 10 कदम आगे बढ़ाता हूँ। तो उन्होंने मुझे मेरा एक कदम आगे बढ़ाया और वाकई में बाबा ने 10 कदम मेरे लिए आगे बढ़ाए
जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे मेरी ज़िंदगी में क्या हुआ। थैंक यू सो मच। साई राम अशोक भाई, साई राम कंचन बहन।